हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में। भारत में बैंकिंग क्षेत्रों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका अनुसूचित बैंक तथा दूसरा है आपका गैर अनुसूचित बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है, जिनके द्वारा आपका आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42 की उपधारा 42(6) क में आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का अक्षरशः पालन किया जाता है। उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अनुसूचित बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है, जिनके द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42 के उपधारा 42(6) क में आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का अक्षरशः पालन किया जाता है। उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तथा जिन बैंकों के द्वारा आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जाता है, उन बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अनुसूचित बैंक। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है, जिनके द्वारा आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों को जिन बैंकों के द्वारा अक्षरशः पालन किया जाता है, उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी क्षेत्र के बैंक, ये सभी अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं। जिन बैंकों के द्वारा आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जाता है, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। सहकारी बैंक गैर अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आता है।